हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बेहतर स्वस्थ होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 66 करने वाले हैं, जो कि 11 जनवरी के लिए। यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख देंगे, यहाँ नेम ऑफ द क्लास टीचर। कहता है रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है प्रीवियस नॉलेज की? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म, कि जो सर्कल क्या होता है और उससे रिलेटेड टर्म क्या होते हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस वगैरह क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए और ये हम जानते भी। चिल्ड्रन यू नो दैट अबाउट सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म। कहता है बच्चों, तुम सर्कल और उसके रिलेटेड टर्म के बारे में जानते हो, और ये बच्चे जानते हैं। टुडे वी विल अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा अंडरस्टैंड करेंगे। वो थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। कहता है अगर हम सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में यानी कि बांट देता है। ये हमको शो करना है जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट ए बी ए कोड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। हमने कह दिया कि ए बी क्या है? कोड है, और उसका सेंटर क्या है जी? ओ है सर्कल का। इफ ओ एम ए बराबर ओ एम बी, एंगल ओ एम ए ओ एम बी, ओ एम ए और ओ एम बी आपको दोनों साइड से दिख रहा है, ईच 90 होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए एम बराबर है बी एम के, ए एम बराबर है बी एम के, ठीक है जी। द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, इसका कन्वर्स भी क्या रहेगा? टू रहेगा। यानी कि अगर कोई लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है कोड को, तो इसका मतलब वो क्या है? सेंटर से परपेंडिकुलर है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। यही कह दिया उसने। इफ ए एम बराबर बी एम, यदि ए एम बराबर बी एम है किसी कोड के द्वारा, यानी कि ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पर, यानी कि ओ एम ए बराबर होगा ओ एम बी के, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, यानी कि अगली थ्योरम उसने क्या कही। उसने कहा इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। कहता है दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे काटते हैं, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, ए पे काट रहे हैं यहाँ पर और बी पे काट रहे हैं। दो सर्कल, एक छोटा सर्कल है, एक उसका सेंटर ओ, बड़े सर्कल का सेंटर ओ है, छोटे सर्कल का सेंटर ओ डैश है। प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। जो इनकी कॉमन कोड होती है, तो इनके सेंटर को अगर मिला दिया जाए तो ये कॉमन कोड को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। सेंटर तो इसकी ओ और ओ डैश है, कॉमन कोड क्या है? आपकी ए बी है, ठीक है। बाइसेक्ट कहाँ करते हैं? ये एम पर करते हैं, यानी कि जितना ए एम है उतना ही बी एम है, ये हमको दिखाना है। कीवन क्या लिख देंगे बेटा? टू सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश। दो सर्कल दे रखे हैं जिनके सेंटर क्या है? ओ और ओ डैश। इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। इंटरसेक्ट क्या करते हैं? एक दूसरे को ए और बी पे करते हैं। फिर कहता है ए बी इज द कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल एंड ओ डैश इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर, ठीक है। ए बी कॉमन कोड है दोनों सर्कल की, और ओ डैश को मिला दिया है तो ये वो लाइन बन गई है जो कि इनके सेंटर को जोड़ रही है। कहता है लेट ओ डैश एंड ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम। ये इनके इंटरसेक्शन क्या काटता है एक दूसरे को, उसे हम नाम दे दिया एम, नाम दे दिया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रूव करना है ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओ डैश क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर। तो प्रूफ देखिए, ओ ए ओ डैश आपको दिखाई दे रहा है, ओ ए ओ डैश यानी कि ऊपर वाला सर्कल, और ओ बी ओ डैश ये नीचे वाला सर्कल, ठीक है। ये दो आपके सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं। हम कह देंगे कि ओ ए बराबर है ओ बी के। क्यों है जी? ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, और ओ डैश ए बराबर होगा ओ डैश बी के, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, और ओ डैश बराबर है ओ डैश के। दोनों में क्या ट्राइंगल के अंदर क्या है? ये कॉमन है, ठीक है जी।
तो इस तरह से ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कुछ भी बना दो, कुछ भी क्या, ओ ए डैश का एंगल 1 बराबर है ओ बी ओ डैश के एंगल 2 के। ठीक है जी, सीपीसीटी से। उसके बाद हम लेंगे छोटे ट्राइंगल ओ ए एम या ए ओ एम, आपको दिखाई दे रहा है ए ओ एम, ये है छोटा ट्राइंगल, और ओ बी या बी ओ एम, ठीक है, ये छोटे ट्राइंगल। उसके बाद मैं कह देता हूं कि ओ ए बराबर है ओ बी के, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, और ओ एम क्या है, दोनों में कॉमन है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 हम मैं पहले ही कर चुका हूं। तीन चीजें बराबर हो गई तो ये छोटे छोटे ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने लिख दिया एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। क्या लिख दिया गया जी, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अगर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, और मैं ये भी जानता हूं कि ये तो एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर के अंदर, और एक ही लाइन के ऊपर जो एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। उनका सम कितना होता है, 180। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर 3 इज इक्वल टू क्या है, 4 के। ठीक है जी, तो दोनों कितने कितने रहे होंगे, 90 90 रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तभी दोनों का सम 180 हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर की, हम जानते हैं। तो इसका मतलब एक कंफर्म हो गया कि ए एम क्या है, परपेंडिकुलर है ओ ओ डैश के ऊपर। अब ठीक है जी, यानी कि ए एम बराबर क्या हो गया, बी एम भी लिख सकता हूँ मैं सीपीसीटी से, और यानी कि क्या कंफर्म हो गया कि एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो हम कह सकते हैं कि ओ ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, किसका, ए बी का। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहता है जी, ट्राई योरसेल्फ। कहता है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू कोड। देखिए वही क्वेश्चन है, कहता है कि किसी सेंटर से हम जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करती है, कोड को बाइसेक्ट करती है और उस पर परपेंडिकुलर भी होती है। मतलब कहने का यही है कि सर्कल है, एक कोड है, एक क्या है हमारे पास जी, एक लाइन हमने ड्रॉ करी, वो क्या करती है जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है ए बी को। यानी कि जो डी है वो क्या है, ए डी ए बी डी के बराबर है, और ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 90। कितने कितने हैं जी, 90 90। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि ज्वाइन ओ ए एंड ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ज्वाइन ओ बी। तो देखते हैं किस तरह हमने, देखिए यहाँ हमने ट्रायंगल बना लिया है, तो देखते हैं इसका गिवन में क्या लिख देंगे जी, ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ। ठीक है जी, ए डी इज ए कोड, ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ। ठीक है जी, हैविंग सेंटर, और क्या दे रखा है जी, ए बी इज ए कोड। ए बी क्या है जी, आपके एक कोड है। ठीक है, टू प्रूव ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ओडी जो है, या कह सकते हैं कि हमें दिखाना पहले कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर जी, बीडी के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। एडी बराबर बीडी, पहला पार्ट ये करना है समझिए, और परपेंडिकुलर भी है, तो ये इसको एंगल 1 कह दीजिए, इसको एंगल 2 कह दीजिए। ठीक है जी, हमें दिखाना है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये बराबर हैं और कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हम कह देंगे कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का मतलब क्या है जी, परपेंडिकुलर। तो अब देखिए किस तरह से हम करेंगे, फिगर आपको दिखाई दे रही होगी, प्रूफ के अंदर हम इसको कर देंगे। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ डी, तो मैं जानता हूं कि ये ओ ए बराबर होगा ओ बी के। क्यों, क्या है ये, रेडियस ऑफ सर्कल है, या सेम सर्कल, रेडियस ऑफ क्या है जी, ये सेम सर्कल है। एक ही सर्कल की अगर रेडियस क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, और क्या लिख देंगे जी हम, और हम इसमें लिख देंगे ओडी क्या है,
कॉमन है, OD क्या है जी, कॉमन है। सॉरी हंसना, हमें जो ये जो चीज़ें है, ये जो चीज़ है AD इजिकल टू BD, ये हमको गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। प्रूफ तो करना है 1 बराबर 2 90 डिग्री। तो रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, क्या लिख दोगे आप, 1 बराबर एंगल 2 के, सॉरी AD बराबर है BD के, और क्या दे रखा है जी हमको, AD बराबर है BD के, गिवन है। और क्या कहता है जी उसने हमसे, और OD क्या है, कॉमन है। OD क्या है जी आपका, कॉमन, आप देख लेंगे OD क्या आपका है, कॉमन, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, BOD, कैसे, साइड साइड साइड, ठीक है जी। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मुझको आज़ादी होगी कुछ भी रख देंगे, कुछ भी बराबर रख देंगे, कुछ भी बराबर क्या रख देंगे, हम रख देंगे कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, कारण CPCT। हमने ये तो कह दिया कि बराबर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि दोनों 90 के भी हैं, ये दोनों 90 के, तो हम कह देंगे कि 1 और 2 जो है वो एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं, इसलिए इनका सम कितना होगा, 180 होगा, कारण कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है जी। 1 तो 1 है, 2 की जगह भी क्या लिख दिया, 1, कितने 1 हो गए आपके पास, 2 एंगल 1, कितना होगा जी आपका ये, 2 एंगल 1, 2 कहाँ ले जाएंगे जी, हम काट डालेंगे, कितना आ गया जी, ये आ गया 90 डिग्री। तो हम कह देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2 के, दोनों हो गया आपको कितने, 90 डिग्री। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। देखिए, सपोज ए सर्कल इज गिवन, मान लो एक सर्कल क्या है जी आपको गिवन है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, और आपको कोई कंस्ट्रक्शन करनी है कि इसका सेंटर हमें पता चल जाए, ठीक है जी। तो खुद ही करेंगे आप, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।